फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का एक बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। कई दिनों के बाद बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से एक ऑफिशियल लेटर आप सभी सेविकाओं के संबंध में, आप सभी के आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में बिहार में जारी हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जितने भी काम होते हैं उसकी निगरानी के लिए, उसके अच्छे तरीके से समन्वय के लिए, स्थापित करने के लिए और उसके प्रबंधन के लिए जो है एक नई कमेटी बनाने के संबंध में बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग का आदेश आया है। आप सभी सेविका इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आखिर एएमसी आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी, आंगनबाड़ी प्रबंधन समिति क्या है? जैसे कि इसके नाम से मालूम चलता है, आंगनबाड़ी के कामों का प्रबंधन करना, समन्वय स्थापित करना और काम को सही तरीके से सही समय पर संपन्न कराने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर इसका विस्तृत दिशा निर्देश आएगा, किस प्रकार किन लोगों को रखते हुए एएमसी यानी कि आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी बनानी है और इसमें क्या क्या होने वाला है। इसके लिए एक शॉर्ट नोटिस आ चुका है। हालांकि इसकी स्वीकृति आपके सीडीपीओ को द्वारा दी जाएगी। जिस प्रकार अभी तक विकास समिति के नाम से जो है आपका बैंक अकाउंट चलता है या फिर विकास समिति के माध्यम से कई जो योजनाएं होती है उसमें उनका नाम रहता है, उनकी स्वीकृति रहती है, ठीक उसी प्रकार आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रत्येक महीने में 2 बार इनकी मीटिंग भी होगी, क्योंकि भारत सरकार का ये दिशा निर्देश है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए डिटेल में आगे चलते हैं। लेटर की और वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी सेविकाओं तक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो फाइनली जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रही हैं, वीडियो को ध्यान से देख करके ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो नए प्रकार का सिस्टम आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी के नाम से आया है, आखिर ये कमेटी क्या है और इसको कैसे बनाना है या फिर इसका क्या काम रहने वाला है, ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, आंगनबाड़ी विकास समिति आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा, या फिर जब भी आप सभी के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जब भी जो है सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन होता है तो उस समिति के लिए उनको पहले सूचना दे करके उनको बुलाया जाता है और उसके बारे में आपको भली भांति मालूम है कि कौन कौन से लोग सदस्य, अध्यक्ष वगैरह, मेंबर्स वगैरह होते हैं। लेकिन इसका क्या है, चलिए हम डिटेल में बता देंगे। इसके साथ ही मैं चाहूँगा, अगर अभी तक आपको इस वीडियो के बारे में जानकारी नहीं थी तो ये जानकारी आपको हो गई तो अन्य सेविकाओं तक जानकारी जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग बिहार की ओर से ये लेटर जो है 20 जुलाई को ही जारी किया गया था। इसकी संचिका संख्या यहाँ पर 3591 है। लेटर जो है आईसीडीएस के डायरेक्टर ने पूरे बिहार के डीपीओ और पूरे बिहार के सीडीपीओ को जारी किया है। नीचे आएंगे, यहाँ पर पत्र का जो विषय है आपको देखने को मिल जाएगा। विषय में लिखा गया है कि मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत सभी, ये सिर्फ किसी विशेष जिले के लिए नहीं है, किसी विशेष परियोजना के लिए नहीं है, सभी के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी प्रबंधन समिति यानी कि आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी एएमसी के गठन एवं संचालन के संबंध में। अब देखिए, बिहार के सभी आंगनबाड़ी का, सिर्फ बिहार ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रसंग जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का जो पत्र इसके संबंध में 25 जून को आया हुआ था, उसके बाद जो है ये जो है 20 जुलाई को बिहार सरकार ने पत्र जारी किया समाज कल्याण विभाग ने कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी प्रबंधन समिति एएमसी का गठन करना है और उसके संबंध में उसके साथ समन्वय स्थापित कर संचालन करना है। इस वीडियो में इस लेटर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये एएमसी का काम क्या रहेगा और ये जो है क्यों बनाई जा रही है। और भारत सरकार का पत्र है तो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये पूरे देश भर में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं अलग अलग राज्यों में, वहाँ पर भी ये सेविकाओं को बनाना होगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा गया, महाशय उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी प्रबंधन समिति एएमसी के गठन एवं संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी किया जाना है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि एएमसी के गठन और संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाना है। यानी कहने का मतलब है ये है कि अभी एएमसी जो है कैसे बनेगा इसके संबंध में अभी डिटेल दिशा निर्देश नहीं आया है। ये लेटर सिर्फ आप लोगों को ये सूचना देने के लिए दिया गया है सरकार की ओर से कि एएमसी का गठन आपको करना होगा और एएमसी क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ इसमें बताया गया है। परेशान आपको नहीं होना है और बार बार मैसेज और कमेंट नहीं करना है।
कि अतुल जी आखिर आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी हम कैसे बनाएंगे, अध्यक्ष कौन रहेगा, सदस्य कौन कौन से लोग रहेंगे और उसका रजिस्टर कैसे होगा, उसकी मीटिंग जो है किस हिसाब से आयोजित करनी होगी। तो इसके संबंध में अभी विस्तृत दिशा निर्देश जो है अभी आना बाकी है, अभी जारी किया जाना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, लिखा गया समिति का उद्देश्य जो ये रहेगा कि आंगनबाड़ी सेवाओं में समुदाय की सक्रिय सहभागिता, यानी कि जो समुदाय है, अलग अलग जो है बेनिफिशरी जो है अलग अलग कैटेगरी के हैं लोग, उनकी सहभागिता रहेगी, उनके स्वामित्व को बढ़ावा देना। यानी कहने का मतलब ये है कि आंगनबाड़ी के योजनाओं में सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका का ही अधिकार या फिर एक छत्र राज नहीं रहे। यहाँ पर जो भी लाभार्थी है या पोषक क्षेत्र के जो लोग हैं जो इसके सदस्य बनेंगे, उनको भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित करना है। और इसके साथ साथ ऐसा करने से सेवा की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित हो पाएगी और सेवाओं के प्रभावी संचालन में सहयोग प्रदान हो पाएगा। उक्त क्रम में निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर नीचे दिशा निर्देश जारी किया गया। चलिए नीचे की तरफ आते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं। तो जैसे कि हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आते ही यहाँ पर पहला जो दिशा निर्देश है लिखा गया, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर, हर एक आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका को करना पड़ेगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप जो है AMC का यानी आंगनबाड़ी प्रबंधन समिति का गठन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। यानी कि इसमें देरी नहीं होगी, इसका गठन आपको करना ही होगा। दूसरा दिशा निर्देश यह है कि समिति का गठन निर्धारित संरचना एवं चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाए तथा इसकी स्वीकृति जो है इसको जो है एक्सेप्ट करेंगी आपके परियोजना के CDPO कि हाँ इस केंद्र के लिए जो AMC बनाया गया प्रबंधन समिति वो सही है। जो संरचना होनी चाहिए, संरचना का मतलब कि जैसे कि विकास समिति होती है उसमें अध्यक्ष सदस्य, या फिर जो आप वर्ष में 2 बार जून के और दिसंबर के महीने में जो सामाजिक अंकेक्षण की कार्रवाई होती है उसमें जो है जो आप अध्यक्ष सदस्य या जो मेंबर को या रिटायर्ड लोगों को रखती हैं, तो उस हिसाब से भी इसमें कुछ ना कुछ इसकी संरचना है। तो ये जो है भारत सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उस हिसाब से आपको स्वीकृत करना है या गठन करना है। तीसरा निर्देश ये है कि समिति के गठन के उपरांत सभी सदस्यों का अभिमुखीकरण यानी ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है, सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आपका एडमिशन जो है किसी स्कूल कॉलेज में होता है और पहला दिन जो होता है उस दिन सिर्फ अपने आप को वहाँ पर जाके इंट्रोड्यूस करना होता है, उसको ओरिएंटेशन क्लास कहते हैं। यानी कि अपना परिचय बताना कि आप कौन है, कहाँ से बिलोंग करती है, इसके अलावा इस समिति में आपकी क्या भूमिका रहेगी और किस स्तर की आप अध्यक्ष सदस्य जो भी इसमें बनाया जाएगा वो है। तो ये ओरिएंटेशन आयोजित कर उनकी भूमिका यानी उनका काम क्या रहेगा, उनका दायित्व तो जिम्मेवारी क्या रहेगी उसको अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक समिति की बैठक, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हर एक 2 माह में कम से कम एक बार, माफ़ कीजिएगा वीडियो को शुरुआत में शायद मैंने थोड़ा सा मिस्टेक से बोल दिया है, 2 महीने में जो है वो एक बार जो है आंगनबाड़ी प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करनी है और प्रत्येक बैठक की कार्रवाई निर्धारित प्रारूप में तैयार कर सुरक्षित रखा जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को एक नया रजिस्टर जो है अब हर 2-2 महीने पर बनाना होगा, क्योंकि 2 माह में कम से कम एक बार आपको इसकी बैठक आयोजित की जाएगी और उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन से लोग उसमें भाग लिए, उसका जो है ये तैयार करके सुरक्षित उसका डिटेल रखना है। तो यानी रजिस्टर आपको रखना होगा। अगला निर्देश यह है कि समिति के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में, देखिए काम क्या रहेगा, तो आंगनबाड़ी प्रबंधन समिति मैनेजमेंट का काम ये रहेगा कि आंगनबाड़ी का मैनेजमेंट सही तरीके से हो। पूरक पोषाहार कार्यक्रम, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा, ECC, ग्रोथ मॉनिटरिंग, होम विजिट, पोषण ट्रैकर ऐप का सारा जो डाटा है वो सही तरीके से अपडेटेड रहे। विकासात्मक विलंब की जो पहचान है, इसके अलावा पोषण माह, पोषण पखवाड़ा, VHSND, अन्य सामुदायिक गतिविधियों में जन भागीदारी सुनिश्चित हो और सारा काम समय से हो, ये उनकी जिम्मेवारी रहेगी। तो और नीचे की तरफ यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारा दिशा निर्देश अभी और बाकी है। लिखा गया समिति के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, स्वयं सहायता समूह तथा अन्य संस्थाओं के साथ प्रभावी अभिसरण यानी कि समन्वय एक स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर समयबद्ध रूप से समितियों का गठन एवं उनका नियमित संचालन सुनिश्चित हो। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्द 1-2 दिनों में इसका पूरा नियम आएगा कि आखिर इस समिति को एक आंगनबाड़ी सेविका कैसे बनाएगी, उसमें कौन कौन से लोग रहेंगे और किस प्रकार के लोग रहेंगे, क्या उसमें लाभार्थी रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या कोई रिटायरमेंट कर्मचारी रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर किसी अन्य कैटेगरी के लोग या लाभार्थी की क्या संख्या रहेगी, इसका पूरा डिटेल बहुत जल्द मिलेगा और इसका जो है समय से गठन भी कर लेना है। लिखा गया है कि सभी CDPO
गठित समितियों के नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा करेंगे, आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। अंतिम निर्देश ये है कि समिति गठन की प्रगति एवं संचालन की अद्यतन स्थिति यानी कि अपडेटेड रिपोर्ट क्या है उसका प्रतिवेदन समय समय पर निदेशालय को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। अतः निर्देश दिया जाता है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर समयबद्ध रूप से समिति का गठन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह भी ध्यान रहे कि आंगनबाड़ी प्रबंधन समिति का गठन एवं संचालन केवल औपचारिकता तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समुदाय की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं और लाभार्थियों के लिए संपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने का एक प्रभावी मंच बने। यहाँ पर जो ICDS के डायरेक्टर का सिग्नेचर और उनका जो डेट है सिग्नेचर में 17 जुलाई, लेकिन लेटर जो है 20 जुलाई को ज्ञापांक 3591 के माध्यम से जारी हुआ है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि प्रबंधन का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है वो सही तरीके से हो और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आती है तो आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से जो है उसको सोल्यूशन लिया जाएगा और सभी काम सही समय से करना है। हालांकि इसके गठन के दिशा निर्देश आने अभी बाकी हैं। बहुत जल्द 1-2 दिनों के अंदर भारत सरकार को दिशा निर्देश भी मैं आपके सामने ला कर रखूँगा। बाकी मैंने आपको काम बता दिया कि क्या रहेगा और ये जो है सबसे बड़ी बात है कि अलग रजिस्टर आपको तैयार करना पड़ेगा। हर 2 माह आते आते आपको कम से कम एक बार इसकी बैठक आयोजित करनी है। जैसे कि आपको मालूम है कि सामाजिक अंकेक्षण के लिए जो है 20 जून और 20 दिसंबर का डेट निर्धारित होता है। ये वर्ष में 2 बार होता है, लेकिन उसका डेट जो है सरकार की ओर से आता है, लेटर आता है ICDS का, लेकिन इसका क्या पता लेटर आएगा नहीं आएगा, लेकिन 2 माह में एक बार ये आपको कार्यक्रम जरूर करना है। तो एक नया काम है, नई जिम्मेवारी है। उम्मीद करूंगा आप लोग चीज़ समझ पाए होंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका क्या करना है कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।